क्या आप जानते हैं कि कलयुग कितना बाकी है? कलयुग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हिंदू धर्म में मानवता की वर्तमान उम्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो नैतिक और सामाजिक पतन, हिंसा और भ्रष्टाचार की विशेषता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह युग भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद शुरू हुआ और कुल 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। लेकिन कलयुग कितना बचा है और मानवता के लिए इसका क्या मतलब है? आइए इस विषय को विस्तार से जानें। सबसे पहले हिंदू धर्म में वर्णित 4 युगों या युगों को समझना आवश्यक है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग सामूहिक रूप से एक महायुग बनाते हैं जो 4,32,000 वर्षों तक रहता है। सतयुग, जिसे स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है, इस युग को सबसे पुण्य और शांतिपूर्ण युग माना जाता है, जबकि कलयुग सबसे काला और सबसे भ्रष्ट है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग कितना बाकी है? कलयुग लगभग 5,000 साल पहले शुरू हुआ था, जिसका अर्थ है कि इस युग के समाप्त होने से पहले हमारे पास लगभग 4,27,000 साल शेष हैं। हालांकि हिंदू धर्म में समय की अवधारणा चक्रीय है और प्रत्येक युग की अवधि की व्याख्या कैसे की जाए, इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों तक रहता है, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह बहुत छोटा है, केवल 5,000 वर्षों तक चलता है। कलयुग कितना बाकी है? कलयुग के अंत का मतलब दुनिया का अंत नहीं है। अवधि चाहे जो भी हो, कलयुग मानवता के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के पतन का द्योतक है। ऐसा कहा जाता है कि इस युग के दौरान लोगों पर उनकी इंद्रियों और इच्छाओं का शासन होगा, जिससे स्वार्थ, लालच और अनैतिकता में वृद्धि होगी। कलयुग में सामूहिक कल्याण के बजाय व्यक्तिगत लाभ पर जोर दिया जाता है, जिससे सामाजिक अराजकता और हिंसा होती है। लेकिन कलयुग के अंत का मतलब दुनिया का अंत नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग कितना बाकी है? सतयुग फिर से शुरू होगा, जो समय के एक नए चक्र को चिह्नित करेगा। यह अवधारणा समय की चक्रीय प्रकृति पर जोर देती है और यह बताती है कि यह कैसे लगातार बदल रहा है। मानवता के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के अनुभव लाता है। अंत में, जबकि यह भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण है कि कलयुग कब समाप्त होगा, उन पाठों पर ध्यान देना आवश्यक है जो यह अवधारणा हमें सिखाती है। यह हमें आध्यात्मिकता, नैतिकता और निस्वार्थता के महत्व की याद दिलाता है, जो हमें एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में मदद कर सकता है। कलयुग कितना बाकी है, इसकी चिंता करने के बजाय हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। आधुनिक समय में कलयुग कितना बाकी है? संक्षेप में, कलयुग की अवधि व्याख्या का विषय है, लेकिन यह हिंदू धर्म में सबसे अंधकारमय युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो सामाजिक और नैतिक पतन की विशेषता है। हालांकि इस युग का अंत समय के एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है, जो मानवता के लिए नए अवसर और अनुभव लाता है। अपने कार्यों और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, भले ही हम किसी भी उम्र में रहते हों। आधुनिक समय में कलयुग कितना बाकी है? कलयुग की प्रासंगिकता हमारे आसपास की दुनिया में देखी जा सकती है। हम भ्रष्टाचार, अपराध और अनैतिकता के बढ़ते स्तर को देखते हैं, जो समाज पर अंधकार युग के प्रभाव के सभी संकेतक हैं। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि कलयुग केवल एक पौराणिक अवधारणा नहीं है, बल्कि उन मूल्यों की याद दिलाता है जिन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू धर्म की शिक्षाएं धर्म द्वारा निर्देशित जीवन जीने के महत्व पर जोर देती हैं, जिसमें नैतिक मूल्य, नैतिकता और धार्मिकता शामिल है।
धर्म का पालन करके हम कलयुग के नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसमें करुणा, दया और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर आधारित जीवन जीना शामिल है, जो हमारे चारों ओर फैली नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद कर सकता है। कलयुग कितना बाकी है, इसकी अवधारणा का महत्व। इसके अलावा कलयुग कितना बाकी है, इसकी अवधारणा समय की चक्रीय प्रकृति पर प्रकाश डालती है, हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन निरंतर है और हमें नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। जबकि कलयुग अंधकार और क्षय से जुड़ा है, यह विकास और परिवर्तन के अवसर का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस युग की चुनौतियों को पहचानने और उन पर काबू पाने के लिए कदम उठाकर हम एक व्यक्ति और एक समाज के रूप में मजबूत और अधिक लचीला बन सकते हैं। अंत में कलयुग कितना बाकी है, इसकी अवधारणा हमारे दैनिक जीवन में नैतिक मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि दुनिया तेजी से नकारात्मक और अराजक होती जा रही है, हम हिंदू धर्म की शिक्षाओं और धर्म का अभ्यास करके इन चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। ऐसा करके हम चाहे जिस उम्र में रहते हों, एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा कलयुग की अवधि और अंत हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानव चेतना के विकास में प्रत्येक युग का एक विशिष्ट उद्देश्य और महत्व है। कलयुग में भौतिकवादी खोज पर जोर दिया जाता है, जो व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए आवश्यक हैं। कलयुग का अंत सतयुग की शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए कलयुग का अंत सिर्फ एक अंधकार युग का अंत नहीं है, बल्कि आशा और नवीनीकरण का संकेत है। यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जहां व्यक्ति अपने आंतरिक विकास और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा करके हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं, जहां व्यक्तियों को उद्देश्य और अर्थ की भावना से निर्देशित किया जाता है। अंत में कलयुग की अवधारणा हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें समय की चक्रीय प्रकृति और मानव चेतना के विकास की याद दिलाती है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि दुनिया तेजी से नकारात्मक और अराजक होती जा रही है, कलयुग का अंत एक नई शुरुआत और विकास और परिवर्तन के अवसर का प्रतीक है। अपने आंतरिक विकास और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं, भले ही हम किसी भी उम्र में रहते हों। हालांकि कलयुग का अंत एक अधिक आध्यात्मिक और प्रबुद्ध युग की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।